हम लोग बिल्कुल इजी पोज में बैठेंगे और उसी तरह से अपने बाजुओं को रिलैक्स कीजिएगा, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिएगा। अब इनहेल करेंगे। कल जिस तरह से हम लोग कह रहे थे कि इनहेल करेंगे नाक के ज़रिए और नाक के ज़रिए एक्सहेल करेंगे। कल एक क्वेश्चन आया था मेरे पास जिसमें ये पूछा जा रहा था कि हम लोग इनहेल, उन्होंने किसी जगह से योगा किया और उनको बताया गया कि नाक के ज़रिए सांस को इनहेल करना है और मुंह के ज़रिए एक्सहेल करना है। तो वो पूछ रहे थे कि इज़ दैट दैट सो, कि इसी तरह से है या इसमें, जैसे मैं कल कह रहा था कि नाक के ज़रिए इनहेल करनी है और नाक के ज़रिए एक्सहेल। तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि योगा में एक प्राणायाम होते हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट जो है वो मेथड से इनहेल और एक्सहेल करते हैं। योगा में जो ब्रीदिंग पैटर्न्स हैं वो 95% 97% थ्रू नाक ही हम लोग इनहेल करते हैं और नाक से ही एक्सहेल करते हैं, क्योंकि और उसमें सिर्फ प्राणायाम है जो दो एक हैं जिसमें से हम लोग नाक के ज़रिए सांस लेते हैं और मुंह के ज़रिए उसको एक्सहेल करते हैं। उजाई प्राणायाम इसमें द बेस्ट एग्जांपल, या ओशन ब्रीथ भी इसको कहते हैं, जिसमें हम लोग नाक के ज़रिए सांस लेते हैं और फिर एक्सहेल हम लोग मुंह के ज़रिए करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग पोस्चर्स में होते हैं, जब हम लोग आसनास परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी पीपल आर रिमेन इन आर नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। अभी हम लोग दोबारा से अपनी कॉन्शियस जो ब्रीदिंग है उसको स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठिएगा, इस तरह से अपनी स्पाइन को सीधा रखिएगा, अपने शोल्डर्स को ढीला ढाला छोड़िएगा, अपनी नेक को भी बिल्कुल रिलैक्स रखिएगा और इनहेल करेंगे और एक्सहेल जिस तरह कल हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी। 5 हम लोग जो ब्रीथ हैं वो आँख खुली रखते हुए करेंगे और फिर 5 आँख बंद करके। तो इनहेल कीजिएगा। इनहेल हम लोगों ने जब किया तो अपना पेट हमारा ये बैलून की तरह बाहर आया, और जब हम लोग एक्सहेल करेंगे तो इसी तरह से ये पूरी तरह से स्क्वीज़ होगा और सारा सांस बाहर निकलेगी। तो आइएगा, इनहेल करेंगे। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल नहीं फुलाएंगे, बल्कि हम लोग अपने डायाफ्राम और अपने बैली में ब्रीदिंग इनहेल करेंगे। आइएगा, एक्सहेल कीजिए। व्हाट इज द क्वेश्चन प्लीज, कैन यू टेल मी? Okay, no problem Fahad, don't worry. If you don't have this kind of yoga mat, so you can have a carpet with you, or if you don't have even a carpet, then you can use a blanket under your knees. इसका मकसद सिर्फ यही है कि हम अपने नीज़ को और अपने एंकल जॉइंट्स को चोट से या प्रेशर से बचा सकें। तो अगर आपके पास अगर ये अभी नहीं है तो नो प्रॉब्लम, इसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, आप ब्लैंकेट भी यूज़ कर सकते हो। मेन मकसद इसका यही है। तो आइएगा, हम लोग सांस ब्रीथ करते हैं। एक्सहेल कीजिए, दोबारा से इनहेल करेंगे नाक के ज़रिए। जब मुंह जो है हमारा वो बिल्कुल एकदम ज़ोर की तरह से हम लोग बंद नहीं करेंगे, अपने होंठों को ज़ोर से बंद नहीं करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। अपना पूरा जो बॉडी है उसको रिलैक्स रखेंगे ताकि जो ऑक्सीजन है वो फ्लो कर सके, हमारे ब्लड में शामिल हो सके, ऑक्सीजन फ्लो कर सके हमारे ब्रेन में। तो इसलिए हमारी जितनी आर्टरीज़ हैं, हमारे जितने कैपिलरीज हैं, पूरी तरह से हमारी जितनी वेन्स हैं वहाँ पे फ्रेश ऑक्सीजन फ्लो कर सके। इनहेल और एक्सहेल जारी रखिएगा टिल 5 ब्रेथ। अपनी अपनी 5 ब्रेथ्स को पूरा कीजिए। मेरी 2 रह गई हैं, 3 मेरी हो चुकी। फिर सांस लीजिए और एक्सहेल। लास्ट टाइम आइएगा, इनहेल कीजिए और एक्सहेल कीजिए। इसी तरह से आप जब सांस लेना है तो अपनी आंखों को बंद करते हुए अपनी सांस को इनहेल करेंगे और इसी तरह से एक्सहेल करेंगे, ताकि हम लोग पूरी तरह से ये अपनी स्पाइन को सीधा रखिए और इसको बाहर ऐसे निकालिए पूरी तरह से। 3, 2, 1। इनहेल करते हुए इसको उठाइएगा ऐसे बिल्कुल सीधा। 3, 2, 1। इसी तरह से लेफ़्ट साइड पे टर्न कीजिएगा। हमारा ये देखिए घुटना नहीं उठेगा कोई भी। लेफ़्ट साइड पे टर्न होंगे,
यहाँ से सेंटर और यहाँ से राइट साइड पर टर्न होंगे। 3 2 1। वापस आइए, उसी तरह से बाजू सामने आएंगे और उसी तरह से बाजू रिलैक्स हो जाएंगे। एंड यू विल फील कि यहाँ से आपका पूरी तरह से स्ट्रेच होंगे ये मसल्स। और यहाँ पे जो अक्सर आजकल इन दिनों में हम लोग उस तरह से अपने मसल्स को एंड जॉइंट्स को यूज़ नहीं करते, तो यू विल फील द बेटर डिफरेंस बिटवीन। दोबारा से आइएगा, अब की बार अपने हाथों को इस तरह से रखिए। देखिए, पहले हम लोगों ने अपने हाथों को सीधी तरह से रखागा और इस तरह से उठाया। अब अपने हाथों को इस तरह से मिलाइएगा आपस में। ये देखिए, यहाँ से मेरे ये बाजू बिल्कुल सीधे हैं। फिर देखिएगा, पहले हम लोगों ने ऐसे, अब हम लोगों ने हाथ पहले ऐसे किए और इसको अगेंस्ट इसके ले लिया। दोनों अपने हाथों को पूरी तरह से अपने शोल्डर को बाहर इनहेल कीजिए, ऊपर लेके आइए। 3 2 1। लेफ्ट साइड पे लेके आइए। 3 2 1। राइट साइड पे लेके आइए। 3 2 1। इनहेल कीजिए और दोबारा से वापस अपनी पोजीशन में। इसी तरह से वापस इसको अपने दोनों नीज पे अपने दोनों हाथों को रख दीजिए और फील कीजिए कि ब्लड किस तरह से पूरी तरह से आपको यहाँ पे पूरी साइड पे एनर्जी फील होती हुई महसूस होगी। राइट। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पहले हम लोगों ने अपने फ्रंट, जितने हमारे फ्रंट मसल्स थे, फ्रंट जॉइंट्स थे, इनको हम लोगों ने यूज़ किया। अब हम लोग बैक साइड से इसको यूज़ करेंगे। तो ये इसको देखिएगा, मेरे दोनों हाथों की पोजीशन को, इसको हम लोग इस तरह से दोनों अपने हाथ ऐसे सीधे ला के इनको पीछे की जानिब ऐसे लेके आएंगे और फिर इनको आपस में मिला लेंगे। अपने दोनों हाथों को मिलाइए और अपनी स्पाइन के बिल्कुल इस पोर्शन पे रखेंगे हम लोग और कुछ देर के लिए इसी पोजीशन में बैठिए और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे उल्टा करते हुए बाहर की तरफ निकालिए और जहां तक आप आसानी से उठा सकते हैं अपने आप को, बाजुओं को उठाइएगा आसानी के साथ और इनको वापस लेके आइए। शुरू में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, आप इस तरह से बाजुओं को ऊपर ना लेके जा सक रहे हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल लर्न। एंड क्योंकि यहाँ पे जितनी मोबिलिटी आएगी, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, तो फिर आप इसको मूव कर सकते हैं। फिर एक दफ़ा देखिएगा, मैं आपको अब सामने से फ्रंट से दिखाऊं। पहले हम लोग बैक से कर रहे थे, पीछे लेके आइए, दोनों हाथों को उसी तरह से मिलाएंगे। अब यहाँ से देखिएगा, मैं यहाँ से ऐसे स्लाउच नहीं हुआ फ्रंट साइड पे या बैक साइड पे, मैंने अपने आप को इसी जगह पे रखा और यहीं से अपने बाजुओं को आराम से पीछे की जानिब बाहर निकाल दिया। और अब यहाँ से मैंने आहिस्ता से नीचे लाते हुए पेट से सांस को बाहर निकाला और सांस नाक के जरिए बाहर छोड़ते हुए अपने बाजुओं को साथ लाते हुए नीचे आते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे। शुरू में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी पेशानी को ज़मीन की तरफ लगाइए और अपने बाजुओं को ऊपर की जानिब उठाइए। ब्लड को सर्कल होने दें पूरी तरह से। 3 2 1। इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए शोल्डर को अपनी जगह पे ले आइए और अपने हाथों को अपनी जगह पे ले आइए। आई कैन अंडरस्टैंड in at initial phase that would be very much difficult for you people to bring the hand at this level, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये होगा कि जो आप प्रैक्टिस करोगे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और मोबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इसको करना शुरू कर देंगे। लेकिन जितना आप
इन अपने फ्लेक्सर्स को मूव करेंगे उतना ही ज़्यादा आप में जॉइंट्स पेन, क्योंकि आजकल जो हमारे सिटिंग पोस्चर है वो इसी तरह से, यहाँ हम बेड पे बैठते हैं, सोफ़ा पे बैठते हैं तो स्लाउच ले जाते हैं और एक साइड पे हम आ जाते हैं, गर्दन में प्रॉब्लम आता है। मोबाइल्स यूज़ करते हैं तो इस पोजीशन में करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं तो इस तरह से, तो पूरी तरह से इनको हम मूव नहीं करते। तो आइएगा मिल के इनको मूव कीजिए, अपने अंगूठे को यहाँ पे रखिए और मूव कीजिए 1 2 3 4 एंड 5। वापस आइए 5 4 3 2 एंड 1। दोनों हाथों को इसी तरह मिलाइए, इनको लेके ये 1 2 3 4 एंड 5। राइट, ज़बरदस्त। अभी हम लोग जो स्टैंडिंग पोस्चर है वो डिलिबरेटली मैं नहीं कर रहा, क्योंकि रोज़े की हालत में ज़्यादा लोग होते हैं और हम लोग वेट लॉस की तरफ या पावर योगा की तरफ नहीं कोई भी जा रहे। हम लोग बहुत ही जेंटल योगा कर रहे हैं ताकि हम अपनी ब्रीथ को सीख सकें और हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा पोस्चर को बेहतर बना सकें, क्योंकि हम लोग बैठे होते हैं। अभी देखिएगा मैंने क्या किया कि मैंने अपने दोनों पाँव को, अपने दोनों ये पोजीशन इस तरह से मैं लेके आया, यानी कि मेरे हिप जॉइंट्स पे मैं बैठा हूँ, इस वक्त बोन्स पे बैठा हूँ हिप जॉइंट, और यहाँ पे मेरे घुटने इस जगह पर हैं। अब मैंने क्या किया कि पहले अपने जो लेफ़्ट वाला है पाँव उसको इस तरह से बिल्कुल ज़मीन पे लटा दिया, राइट वाला पाँव मेरा बिल्कुल सीधा है। इसी तरह से मैंने ये वाली टांग अपनी यहाँ पे ले आया, यानी कि मेरा लेफ़्ट वाला जो पाँव का तलवा है उसके साथ मेरा राइट वाला जो नी है ये लगा हुआ है, और इस तरह से ऊपर से मैं बिल्कुल स्पाइन मेरी स्ट्रेट। अब इसे क्या है कि हमारे जो हिप जॉइंट्स हैं, हमारे जो नी जॉइंट्स हैं और हमारे जो एंकल जॉइंट्स हैं, ये क्योंकि ज़्यादा मोबिलिटी इसमें नहीं होती कोई भी, तो इसको हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम इस पोजीशन में बैठते हैं, तो फिर इससे इनमें पूरी तरह से मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और इसी तरह से अपना लेफ़्ट वाला हाथ रखिएगा नीचे, राइट वाले बाजू को उठाइएगा अपने कान के साथ, और 3 2 एंड 1 वापस लेके आइए, और यहाँ से राइट वाला हाथ जाएगा नीचे, लेफ़्ट वाला बाजू जाएगा कान के साथ, और हम लोग आएंगे यहाँ पे। आपको प्रेशर फील होगा, आपके राइट वाले नी पे प्रेशर फील होगा, आपकी राइट साइड जो है यहाँ पे आपको प्रेशर फील होगा। यहाँ पे आपने अपने घुटने को लगा रहने देना है। शुरू में हो सकता है यहाँ पे उठ जाए, आप कोशिश करें कि अगर आप यहाँ तक राइट साइड पे बेंड हो रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। 3 2 एंड 1। एक्सीलेंट। वापस, और फिर हम उसी पोजीशन में, अब की बार हम लोगों ने अपना राइट वाला घुटना इस तरह से मोड़ दिया और लेफ़्ट वाला घुटना हमारा टच करेगा हमारे राइट वाले तलवे के साथ। अपने आप को स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ से हम लोग जाएंगे, पहले आप राइट साइड पे 3 2 1। यहाँ से जाएंगे हम लोग अपनी राइट साइड पे 3 2 एंड 1। एक्सीलेंट। राइट, यहाँ से अब हम लोग थोड़ा सा अपनी पोजीशन चेंज करेंगे और यहाँ से हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब ये पूरी तरह से हमारा जो जॉइंट्स हैं इनमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी और जो हमारे मसल्स हैं वहाँ पे ब्लड का फ्लो भी आएगा, ऑक्सीजन का फ्लो भी जाएगा थ्रू हमारे ब्रीदिंग पैटर्न से। इस पोजीशन में बैठिएगा, अपना राइट और लेफ़्ट वाला हाथ अपने राइट और लेफ़्ट वाले घुटने पे रखिएगा अपनी नी पे, और इसी तरह से अपनी राइट वाले बाजू को अब आप अपने लेफ़्ट वाले नी पे रखेंगे, स्पाइन को सीधा रखेंगे और अपना लेफ़्ट वाला जो बाजू है उसको ऊपर उठाते हुए पीछे ले जाएंगे, अपनी जो हिप है उसके बिल्कुल
बैक पे, और यहाँ से लेफ़्ट साइड पे टर्न करेंगे। 3 2 1, वापस आएंगे। अब अपने लेफ़्ट वाले हाथ से अपना राइट वाला नी को आप पकड़ेंगे और राइट वाले हाथ को पीछे अपनी कमर के पीछे ले जाते हुए ट्विस्ट करेंगे राइट साइड पे। गर्दन मोड़ेंगे अपने राइट वाले, चिन हमारी टच करेगी या कोशिश करेंगे अपने राइट वाले शोल्डर की तरफ लेके जाने की, और फिर वापस आएंगे। इसी तरह से हम इसके 5 सेट्स करने वाले हैं ताकि आप बेहतर तरीके से इसको परफॉर्म कर सको। आप लोग बिल्कुल इजी पोज में भी बैठ सकते हो। आप लोग एक पाँव अपना यहाँ पे भी रख सकते हो ताकि पूरी तरह से आपके नीज और आपके जॉइंट्स उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। आइएगा दोबारा से हम इसको करते हैं बिल्कुल इजी पोज में। चौकड़ी लगाते हुए राइट वाला हाथ यहाँ पे रखा हम लोगों ने अपने लेफ़्ट वाली नी पे, लेफ़्ट वाले बाजू को ऊपर ऐसे उठाते हुए पीछे लेके आएंगे और अपने आप को ट्विस्ट करेंगे। अब ट्विस्ट करते हुए हमारी जो चिन है वो टच करेगी हमारे, या कोशिश करेंगे हमारी जो चिन है वो टच करेगी हमारे लेफ़्ट वाले शोल्डर की तरफ। तो आइएगा 3 2 1, राइट। इसी तरह से हम लोग अपना लेफ़्ट वाला जो हाथ है उसको रखेंगे अपने राइट वाली नी पे और राइट वाले बाजू को इस तरह से ऊपर उठाते हुए पीछे लेके आएंगे बैक साइड पे और यहाँ पे टच करेंगे इसको। 3 2 and 1, एक्सीलेंट। वापस आइएगा। अब वापस आते हुए अपने दोनों शोल्डर को 1 2 3 4 and 5, इसी तरह से हम एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 and 1, एक्सीलेंट। ये ज़बरदस्त। ये हम लोगों ने पूरी तरह से एनर्जाइज किया। जो स्टिफनेस थी हमारे जॉइंट्स में, हमारे मसल्स में, वो स्टिफनेस को हम लोगों ने दूर करने की कोशिश की। कल भी हम लोगों ने एक पॉस्चर परफॉर्म किया था कैट एंड काउ, उसमें पूरी तरह से अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए। उसी तरह से आइएगा मेरे साथ, इनहेल कीजिए, गर्दन पूरी तरह से ऊपर, कमर बिल्कुल दरमियान में, नीचे की जानिब। 3 2 1, यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे तो अपने यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल आंखों के दरमियान में, लेकिन ऐसे करके नहीं देखेंगे बल्कि बड़ा आराम से देखेंगे। आइएगा, स्ट्रेस मत लाइएगा। और इसी तरह से काव में आइएगा, पूरी तरह से अपने शोल्डर ब्लेड्स को, इसमें पेट हमारा अंदर की जानिब होगा और हमारी चिन टच करेगी हमारे कॉलर बोन को। 3, यहाँ पे हमारी जो नज़रें होंगी वो बिल्कुल हमारी जो बैली बटन है उसके ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। 2 and 1, वापिस आइएगा। 3 2 1, इनहेल कीजिएगा, रिलैक्स कीजिएगा। दोबारा से एक्सेल करते हुए पूरे अपने पेट में से एक्स्ट्रा एयर को बाहर निकालिए, पेट को खींच के रखिए ऊपर की जानिब और इनहेल कीजिए। 3 2 and 1, एक्सीलेंट। इसी पोजीशन में रहिए। अब हम लोग चाइल्ड में जाएंगे। यहाँ से अपने दोनों घुटनों को आप खोलेंगे अपने मैट के मुताबिक, पीछे से अपने पाँव के जो दोनों अंगूठे हैं उनको मिलाइएगा और अपनी हिप को पीछे लेके आइए जितना आप लेके आ सकते हैं, और अपने दोनों बाजुओं को सामने की जानिब जाने दीजिए जितना वो जा सकते हैं इस पोजीशन में जिस वक्त में मैं हूँ। और उसके बाद अपनी पेशानी को ज़मीन पे लगाइए। यहाँ पे हम लोग सांस लेंगे, इनहेल और एक्सहेल। नाक के ज़रिए अपने मुंह को बंद रखिएगा।
5 सांसों को ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे, और फिर यहाँ से दोबारा से उठिएगा। अगर आप लोगों को ये वाला पोजीशन थोड़ा सा मुश्किल लग रही हो तो कुशन प्लीज़, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये वाले कुशन आपके पास कोई भी हो सकता है, या आप पिलो ले सकते हैं। इसी तरह से अपने दोनों घुटनों को खोलिए। घुटनों को खोलते हुए इसको आप डबल भी कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं, जितना आप इजीली इसके ऊपर आ सकते हैं। इसमें हम एक और लेते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपको मुश्किल हो रही है नीचे जाने में, तो शुरू में अपने घुटने खोलिए, अपनी हिप को अपने एड़ियों पे टकाइए, और यहाँ से ऐसे लोग जिनको रात को सोने में प्रॉब्लम होता है, जिनकी नींद डिस्टर्बेंस है, जिन लोगों का सर चकराता रहता है, वो इनहेल एक्सेल को प्रैक्टिस करें ही करें, साथ ये वाला पोस्चर भी सोने से पहले लाजमी करें। तो इस तरह से अपना पेट जो है इसके ऊपर रख दीजिए, और अपना पूरी तरह से इस तरह से प्लेस हो के, और ये वाले आप हाथ जो है वो सामने लेके आ सकते हैं। अपनी चिन को आप रखेंगे यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे, इसको आप जो प्रैक्टिस कर सकते हो 1 मिनट के लिए, 60 सेकंड्स के लिए, 2 मिनट्स के लिए, 120 सेकंड्स के लिए। इससे आपकी नींद बेहतर हो जाएगी, इसमें आप में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, और इसमें आपकी जो चक्कर आते हैं आप लोगों की कंसंट्रेशन लेवल है कम है, वो बढ़ जाएगा। और उसके बाद लास्ट में हम लोग सिंगल पिलो के साथ भी इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से वापस हम लोग अपनी जगह पे, और इसमें जो इसका एग्जैक्ट पोस्चर है वो तो यही है कि अपने घुटनों को ऐसे फैलाते हुए, जब आप समझें कि आप थोड़ा स्किल हासिल कर चुके हैं तो आप इस पोजीशन में आ सकते हैं। इसी तरह से आप इससे बाहर आके तो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज भी हम लोगों ने कोशिश की, मैं आप लोगों को ज़्यादा जो है वो हार्ड या फिर पावर पोस्चर की तरफ नहीं लेके जाना चाह रहा। मैं यही चाह रहा हूँ कि इस सीज़न में हम लोग इसको पहले आप सीख लें, ब्रीदिंग के पैटर्न्स को, फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग कैसे बढ़ाते हैं, किस तरह से हम मोबिलिटी और जो हम लोग अपने हाथों में, बाजुओं में उसको बेहतर कर लें। फिर 15 दिन के बाद हम लोग थोड़े से हार्ड पोस्चर्स की तरफ आएंगे, ताकि आप तब तक अपने जिस्म को बेहतर महसूस कर सको। यहाँ से हम लोग कल जैसे हम लोगों ने बटरफ्लाई किया था, वैसे ही करके हम लोग इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि टाइम हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इसी तरह से मैंने कल आपको बताया था कि आपने 60 सेकंड्स के लिए स्टार्ट में बटरफ्लाई करना है। इसमें हमारे जो जॉइंट्स हैं, हमारा ये वाला जो हिप जॉइंट है, हमारे जो यहाँ पे नी जॉइंट्स हैं, और हमारे यहाँ पे जो एंकल जॉइंट्स हैं, वो पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। इससे शुगर कंट्रोल होता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जो है वो बेहतर रहते हैं। अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखिएगा, स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखिएगा। लास्ट हमारा पोस्चर, और मैंने कल भी बताया था कि जो दोस्त नहीं इसको शुरू में परफॉर्म कर सकेंगे, वो इसको वेरी सिंपल वे में इस तरह से अपने दोनों पाँव को पीछे, दोनों हाथ अपने ले जाइएगा यहाँ पे, और अपना इस तरह से भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे लोग जिन लोगों का थोड़ा सा पेट बड़ा है, या ऐसे लोग जिनका अभी मोबिलिटी उस तरह से नहीं आई, वो इसको ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको आप 30 सेकंड्स के लिए, आप 60 सेकंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, जितना आप आसानी से इसको, क्योंकि मोबिलिटी जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आप इसमें बढ़ाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप इसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आज कुछ फ्लक्चुएशंस आई, उसकी वजह से हम लोग कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर सके टाइमली। हम लोगों को
मैंने कल भी आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि कोशिश किया करें 4:05 पे या हद 10 मिनट तक आप लोग ज्वाइन कर लिया करें, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि उन लोगों को फिर 4:30 बजे दूसरी जगहों पे अपने दूसरे कामों को भी साथ साथ कंप्लीट करना होता है। और मेरे अपने भी मैंने आपको बताया था कि इसके बाद क्लासेस मैंने ऑनलाइन ही देना होती है, तो इस वजह से आप लोग कोशिश करो कि 4 बजे तक या 4:05 तक सब लोग ज्वाइन कर लिया करो। थैंक यू सो वेरी मच। कोई अगर क्वेश्चन है हमारे पास तो यू कैन स्क्रॉल डाउन। इज देयर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन? ओके, इफ़ यू okay, so I'll definitely going to share a link with you for how you can reduce your thighs, how you can reduce your arm fats. Okay, so you can visit my yoga channel as well, YouTube channel Yoga with THB. There you will find a lot of other exercises, lot of other yoga asanas and lot of other mindfulness and other techniques. There you will find and you can learn a lot of things. So thank you very much for joining me today. कल इंशाल्लाह हम लोग दोबारा से 4 बजे मिलेंगे. Thank you.